यह चालाक लोमड़ी नीले रंग का अंडा खा लेती है, लेकिन उसे कुछ महसूस होता है जिसके कारण वह अंडे को बाहर फेंक देती है और उस अंडे से एक प्यारा सा पिंकू निकलता है। पिंकू ने लोमड़ी को अपनी माँ समझा। लोमड़ी भी पिंकू का हमेशा ख्याल रखती थी, बिल्कुल एक माँ की तरह। लोमड़ी पिंकू को नदी पार करवाती है और कुछ दिनों के बाद पिंकू थोड़ा बड़ा हो चुका था। लोमड़ी पिंकू को उड़ना सिखा रही थी, जिसमें वो खुद ही नीचे गिर जाती है। पिंकू को बहुत हंसी आती है। लोमड़ी उड़ना तो नहीं जानती थी, लेकिन वो पिंकू को उड़ाना चाहती थी, क्योंकि पिंकू एक पक्षी की प्रजाति का था और पिंकू उड़ना सीख गया था, जिससे लोमड़ी बहुत खुश होती है। पिंकू लोमड़ी के लिए मछली पकड़ कर लाता है, फिर लोमड़ी उसे ऊंची पहाड़ी पर उड़ने को बोलती है, लेकिन यहाँ एक दानव आ जाता है। लोमड़ी जान बचाकर भागती है और आगे खाई थी। पिंकू अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा था। लोमड़ी जानती थी कि पिंकू मेरा वजन नहीं उठा पाएगा, लेकिन वो पिंकू को पकड़ लेती है। पिंकू जैसे तैसे करके अपनी माँ को लेकर उड़ रहा था, लेकिन लोमड़ी जानती थी कि मेरे भारी वजन से पिंकू को दिक्कत हो रही है, जिस वजह से वो पिंकू को छोड़ देती है। लेकिन पिंकू की असली माँ लोमड़ी को पकड़ लेता है। पिंकू को जन्म देने वाली माँ मिल गई थी। अचानक राजाओं की सरजमी पर एक विशाल पेड़ एक ही रात में उग गया था, जो आसमान को छू रहा था। पेड़ का पता लगाने के लिए कई लोग पेड़ के ऊपर चढ़ रहे थे। ये लोग देखना चाहते थे कि इस पेड़ के आखिरी छोर पर ऐसी कौन सी चीज है और इस पेड़ का अंत कहाँ तक है। सभी ने सपोर्ट के लिए एक दूसरे से रस्सियां बांध रखी थी। ये लोग काफी ऊंचाई पर आ चुके थे। धीरे धीरे सभी अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं और आखिर में सभी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए थे जहां से नीचे की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। रात के समय यहाँ जोरों की बारिश होने लगती है। फिर से लोग ऊपर चढ़ते जा रहे थे। इसी बीच एक आदमी को बिजली लग जाती है, जिससे सभी का संतुलन बिगड़ जाता है। कई लोग एक ही रस्सी पर लटके हुए थे और जिसे बिजली लगी थी वह मर चुका था। सभी मुसीबत में फंस चुके थे। ये आसमान के बिल्कुल पास थे, जिससे बिजली लगना संभव था। तभी एक आदमी दूसरे आदमी को रस्सी काटने को बोलता है। दूसरा आदमी चाकू निकालकर रस्सी काटने लगता है। रस्सी पर लटके लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन आदमी उनसे माफी मांगते हुए रस्सी काट देता है। वे नीचे गिर जाते हैं। बारिश की वजह से सभी एक रात रुकने का फैसला करते हैं। अगली सुबह सब उठते हैं और उन्हें आसमान में एक बहुत बड़ी चट्टान की गुफा मिलती है, जहाँ पानी का झरना गिर रहा था। सभी उस सुरंग में चले जाते हैं। उस पेड़ का अंत यहीं तक था। ये सब नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला था। ये लोग धरती से बहुत ऊपर आ चुके थे, जहां उन्हें एक रहस्यमयी जगह मिलती है, जहां झरना गिर रहा था। ये सभी बिना सोचे समझे अंदर चले जाते हैं। ये जगह जमीन से बहुत ऊपर थी। कोई नहीं जानता था कि यहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि सभी पहली बार ऐसी जगह पर आए थे। एक तरह से यह नई खोज थी। सभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक आदमी कहता है, सब एक साथ रहना। काफी देर इस रहस्यमयी जगह पर घूमने के बाद भी इन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला। ये जगह देखने में बिल्कुल धरती की तरह ही लग रही थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने जो देखा वह हैरान कर देने वाला था। सामने उन्हें बहुत सारी भेड़ें दिखाई देती हैं। ये लोग भेड़ों के पास जाते हैं और उन्हें पकड़ने लगते हैं। तभी कोई रस्सी खींच जाती है और एक बड़ा सा पत्थर गिरता है। दो लोग जाल में फंस जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वे नीचे वाले आदमी से मदद मांगते हैं। वह आदमी जाल को काटने लगता है, लेकिन तभी कोई आवाज सुनाई पड़ती है, जिससे सभी कौवे भाग जाते हैं। सभी भेड़ें भी भाग रही थीं। ये लोग जल्दी जल्दी फंदे को काटकर नीचे उतर जाते हैं और एक भागकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। सभी अपनी अपनी जगह पर छुपे हुए थे, लेकिन तभी यह लड़का एक अजीब सी चीज देखता है और पानी में छुप जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अचानक एक बड़ा पैर दिखाई पड़ता है। लड़के ने एक बहुत बड़ा दानव देख लिया था। दूसरा आदमी भी उसे देखने लगा। वह बहुत विशाल दानव था। दानव के देखने से पहले आदमी छुप गया, लेकिन दानव को महसूस हो चुका था। ये लड़की अपने हाथों से चाय को गर्म कर रही थी, क्योंकि उसके पास शक्तियां हैं। वहीं एक छोटी लड़की एक छोटी सी गाजर को बहुत बड़ा कर देती है और दूसरी लड़की उस गाजर को आसानी से उठाकर ले जा रही है। यहाँ सभी जादूगर थे। केवल इस चिकने को